1338 और डाउट वही पूछना जो सॉल्व करके आए हो, है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अब ये मैं 50 बार भी करा दूंगा तब भी तुम्हें नहीं आएगा, अनटिल यू सॉल्व योर सेल्फ, है ना, ये चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ कई बार, ये है क्लास में भी और ऐसे भी डाउट क्लास में भी। सो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद ही वो जर्नी कवर करनी है। तुम्हें लगता है कोई और तुम्हारे बदले जर्नी कवर कर देगा, तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तो नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें खुद ही कष्ट उठाने पड़ेंगे, उस जर्नी को कवर करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन से लेके सॉल्यूशन तक के बीच का जो मैं पिछले क्लास में रिपीट कर रहा था कि वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और वो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा थोड़े सोचने के बाद, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन लिख दूंगा तो सीधा तुम वहां पहुंच गए, है ना, वो चीज़ें हैं। सो ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई पॉलिटिकली ज़्यादा मत लेना। जैसे अभी तुमने देखा हो कुछ दिन पहले राहुल गांधी काफ़ी ग्राउंड पे काम कर रहे थे, कभी मान लो बढ़ई के साथ है, कभी ट्रक में घूम रहे हैं, कभी खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोसेस उनका कॉम्पिटिटर मोदी है, जिस प्रोसेस से वो उठ के आया है ना, जो जर्नी उसने कवर की है, वो इंपॉर्टेंट है, उसने उसको मोदी बनाया है। और राहुल गांधी क्या है, प्राइम मिनिस्टर फैमिली में पैदा हुआ, वहीं रह गया, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं चला अभी तक। तो उसको अभी इलेक्शन से पहले तुमने देखा हो ग्राउंड पे उतारा गया, सो दैट वो देश को समझ सके, चाहे वो यात्रा हो या ये हो, वो इसलिए है। तो जो उस जर्नी को कवर किया उसके अंदर वो चमक होगी। जो कवर नहीं किया वो बस प्रिटेंड करेगा कि मैं वैसा हूं, तो प्रिटेंड कितना भी कर लोगे नहीं दिखेगा, क्योंकि जो असलियत है वो दिखती है ना। कोई कितना प्रिटेंड कर ले, मतलब तुम अगर मान लो एग्जाम्पल तुम कोई नहीं हो, तुम प्रिटेंड करोगे वो हो, तो बहुत दिन तक रंग बदल के नहीं रह सकते, है ना, वो कहीं कहीं सच्चाई आ ही जानी है। तो इसलिए ज़रूरी है वो जर्नी कवर करना। वो जर्नी में जो स्ट्रगल है, जो जितना स्ट्रगल करेगा उसके चेहरे पे या उसके बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ दिखती है ना, वो तुमने फील किया भी होगा लाइफ में। तो इसीलिए अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे बदले का स्ट्रगल कोई और कर ले, फिर तुम्हारे अंदर वो चमक आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस चमक के लिए तुम्हें उस जर्नी से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो वैसा है, तो जो जिस प्रोसेस से गुजरा है उसका कैरेक्टर वैसा है या उसका एटीट्यूड वैसा है, तो उसके लिए तुम्हें उस प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रगल हो चाहे मुश्किल हो, उसके लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। सो दैट यू हैव टू थिंक। So consider a sequence of independent Bernoulli trial with probability of success in each trial as 1/3, है ना। तो ये बोल रहा है कि तो मुझे बोल रहा है कि एक बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि ईच ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, फिर ट्रायल्स जो है एक तो आईआईडी ट्रायल्स होते हैं और हर ट्रायल में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3 है, ठीक है। सो सो प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस ऑकर, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस ऑकर बिफोर 4 फेलियर्स। तो यहाँ पे सिंपल ना, ज्यादातर लोगों को लगता है कि, है ना, नेगेटिव एनिमल लगा लेते हैं, लेकिन ये वर्ड ना थोड़े से हिडन है इसमें, मतलब ये क्लियरली लिखा नहीं है जो पूछना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। सो जनरली तुम कुछ क्वेश्चन देखते हो जहां लिखा रहता है, जैसे 2024 में पेपर में था ना कि एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 इवेंट्स ऑकर, या 3 रैंडम वेरिएबल दिया था नॉर्मल का, पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी मोर देन 1, 2024 में क्वेश्चन था ना। तो वहां एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है। जनरली हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं एग्जैक्टली है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वर्ड है नहीं। यहाँ क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस ऑकर बिफोर 4 फेलियर्स, तो हमें यहाँ लगता है एग्जैक्टली 4 फेलियर्स बस, या यहाँ लगता है एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है
तुम्हें ठीक से इसको समझना पड़ेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है ना। कई बार जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज कई बार इंटरप्रिटेशन उस पर डिपेंड करता है कि जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। सो मतलब एक स्टेटमेंट कई तरह का मीनिंग हो सकते हैं ना, तो वहां तुम्हें समझना है कि जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया वो क्या पूछना चाह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस अकर बिफोर 4 फेलियर, मतलब 4 सक्सेस आने तक, सॉरी 4 फेलियर आने तक, है ना, 4 फेलियर आने से पहले 3 सक्सेस आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली 3 सक्सेस आ जाएगा, 3 सक्सेस आना जरूरी है। अगर 3 से ज्यादा सक्सेस भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, है ना। ये जो क्वेश्चन है, दिस नॉट सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3, अगर ऐसा वर्ड होता ना तो क्वेश्चन आसान होता समझना, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर ऐसा नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है 4 फेलियर आने तक 3 सक्सेस आ जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि एटलीस्ट 3 सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली यहां पूछा गया है। अगर तुम एक्स अज्यूम करते हो कि नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स ये है, तो इस क्वेश्चन में ये जरूर है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल 4 कॉमा पी, पी क्या है 1/3 ना, ये है जहां पे एक्स का सपोर्ट कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, अच्छा पी नहीं होगा ना क्योंकि यहां उल्टा होगा। हम लोग जो लिखते थे इंटरप्रिटेशन नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस, तो आरएच सक्सेस जब होता था तो यहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आती थी, तो यहां होगा 4 कॉमा क्यू, तो मतलब एक्स हैज प्रोबेबिलिटी नेगेटिव बाइनोमियल 4 कॉमा क्यू, क्यू कितना है 2/3, मतलब सक्सेस की जगह यहां फेलियर है, फेलियर की जगह सक्सेस है। सो दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर्स, तो 4 है ना, जैसे नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आरएच सक्सेस, तो इन्होंने सक्सेस फेलियर को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते थे नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, अब लिखेंगे नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा क्यू, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया उसने इसीलिए। सो ये हो गया। एक्स यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर 4 फेलियर, तो कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इस तरह से है। अब यहां पे जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया उनका इंटेंशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 फेलियर आने से पहले कम से कम 3 सक्सेस आ जाएगा, इसकी श्योरिटी चाहता है वो। सो दे आर नॉट आस्किंग प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, ये हमारा अजम्पशन होता है, हम मान लेते हैं कि वो पूछ रहा है एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ऐसा नहीं पूछ रहा है। यहां पे एक्चुअली पूछ रहा है कि 4 फेलियर से पहले कम से कम 3 सक्सेस आने की क्या गारंटी है, मतलब 3 सक्सेस आना ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी सक्सेस आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मेंशनिंग एग्जैक्टली। तो यहां पे तुम्हें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 3, तो इसको तुम उल्टा कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है ना लेस देन 3, लेस देन 3 में क्या 0 1 2 आ जाएगा, तो 0 1 पे प्रोबेबिलिटी घटा लो, तो नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ यूज करो, इसके लिए 0 से स्टार्ट होने वाला सपोर्ट यूज करो, और इसमें ना एक्स लेस देन 3 का क्या मतलब है कि 0 1 2 पे घटाओ, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एट 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एट 2, ठीक है ना। तो इस तरह से है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये करो सॉल्व आंसर आ जाएगा। ओके सर, नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ लिखो, देख के तुम्हें याद होगा पीएमएफ, उसको अप्लाई करो एंड देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 13, तो 20 तक और कोई बचा है क्वेश्चन नहीं है ना, 20 के बाद आते हैं। सो 20 के बाद अगर देखेंगे हम लोग, सो 23 25, सो 23 25